Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math, exercise 16A. चेंज इनटू सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका चेंज इनटू सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट. तो जी स्टूडेंट, आपने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें रुपये और पैसों वाले क्वेश्चन किए थे. कन्वर्ट इनटू द रुपीज, कन्वर्ट इनटू द पैसे, है ना. तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आपको कन्वर्ट ही करना है, लेकिन रुपये पैसों का नहीं, मीटर सेंटीमीटर का करना है ना. लेकिन स्टूडेंट जो मेथड आपने रुपये पैसों में यूज किया था वही सेम मेथड इसमें आपको इसमें भी यूज करना है. ठीक है. इसी तरह मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह प्लस होंगे, इसी तरह डिवाइड होंगे. सेम बिल्कुल वही होगा. ओके स्टूडेंट. इसलिए हम आपको बता रहे थे, अगर आप पे भी आते होंगे तो आप पे ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से आ जाएंगे. ओके स्टूडेंट. तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसके जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लेने होते हैं, है ना. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो मीटर और सेंटीमीटर का लगेगा जी, है ना. आपको मीटर को ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है जी 3 मीटर. स्टूडेंट ये 3 मीटर है. इस 3 मीटर को आपको कहीं चेंज करना, सेंटीमीटर में चेंज करना है. सेंटीमीटर को हम सीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ओके स्टूडेंट. तो जहां सीएम लिखा होगा तो आप सोच लेना कि ये सेंटीमीटर है और मीटर को एम. ठीक है. मीटर को एम बोलते हैं. ठीक है जी. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला देखना होगा. हमें क्या करना है, बड़ी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट होती है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है. ओके स्टूडेंट. तो हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना होता है. तो अगर हम किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. पहली बात याद रखने की, क्या, अगर हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट. अब जी हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन लिख लीजिए. सॉल्यूशन. ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट क्या है, जो भी डिजिट आपको चेंज करनी है उसकी जो यूनिट होगी सबसे पहले आप उसकी यूनिट यहां लिखेंगे. एम है, एम लिखेंगे. फिर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और क्या में चेंज करना, सीएम है. तो स्टूडेंट आप यहां सीएम लिखेंगे. अब देखिए सीएम बड़े होते हैं या एम. तो स्टूडेंट एम बड़े होता है, तो यानी कि मीटर बड़ा होता है, तो जो यूनिट बड़ी होगी उसकी साइड 1 आएगा हमेशा, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो. ठीक है. अब देखिए आधा फॉर्मूला आपका यहीं से तैयार हो चुका है. 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर. आपको ये देखना है बस कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये याद रखना है आपको स्टूडेंट. तो कितने होते हैं जी, 100. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, है ना. पर हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट. अब देखिए एक मीटर में तो 100 हो गए, 2 में कितने हो जाएंगे 200, 3 में कितने हो जाएंगे 300, 4 में कितने हो जाएंगे 400, और 5 में कितने हो जाएंगे 500, 9 में कितने हो जाएंगे 900, और 10 में कितने हो जाएंगे 1000. ओके स्टूडेंट. देखो कितनी जल्दी चेंज हो गए, है ना. कहने का मतलब है अगर किसी भी मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करें तो उसका आंसर 2 जीरो उसके पीछे लगा दीजिए, आंसर वही आएगा. मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि भैया 18 मीटर है, इन्हें सेंटीमीटर में चेंज करो, तो आपने कोई आता कि 2 जीरो लगा दीजिए पीछे, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गए. ओके स्टूडेंट. देखो आंसर तो आपको देख तो सार पता चल जाएगा कि ये आंसर आना, और वो आंसर कैसे लाना फिर वो आपको ये अब करके दिखा रहे हैं, है ना. तो स्टूडेंट ये भी जो इतने भी क्वेश्चन है, ये 3 है, 7 है, 17 है, 56 है, के पीछे 2 जीरो लग जाएगी, सबके आंसर आ जाएंगे, है ना. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के बाद जिस यूनिट को चेंज करना उसे इसके नीचे लिखेंगे.
ठीक है जी। अब जो फॉर्मूला है उसकी सारी मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई 3 स्टूडेंट 3 हो जा 3 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। हमने आपको मल्टीप्लाई जब सिखाई थी ना तो ये इस तरह के क्वेश्चन सिखाए थे, है ना। अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई। और फिर आंसर कहीं में आया सेंटीमीटर में, तो इसे सेंटीमीटर लिखना यहाँ मत भूलिए, ठीक है स्टूडेंट। तो सारे के सारे क्वेश्चन ये इसी प्रकार होंगे और आपको आंसर सबके पता ही चलेंगे कि भाई इसका ये आंसर आना, इसका ये आना। फिर भी हम एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 56 मीटर, है ना। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा, जो 56 है इसका अगर आप 2 जीरो लगा लेंगे यही आंसर होगा, 5600, है ना। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो जी आप फॉर्मूला बनाएंगे, एम इधर cm 1m इक्वल टू 100 cm, इधर 56 m इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 56 इक्वल टू 56 होता है 56। अब 2 जीरो है स्टूडेंट, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे और जी cm आंसर। देखिए हो गया सॉल्व आपका। तो जो 2-20 के क्वेश्चन रहेगा 7 और 17 वाले वो आप अपना आप कर लेंगे, बी और सी, ठीक है जी। और आप कॉपी भी करके देखेंगे पहले, बाद में फिर नोटबुक में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू द मीटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, चेंज CHANGE चेंज टू मीटर, METRS, चेंज इनटू मीटर्स। देखिए स्टूडेंट अब उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट। पहले आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे थे, अब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यूनिट उल्टी हो गई, पहले आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर रहे थे, अब आप क्या करेंगे, अब आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, स्टूडेंट्स क्या है, 5 मीटर। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट हमने सिर्फ 5 मीटर लिखा, ओ गलत हो गया भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, इसी का ही है भाई, 2 का, इसी का 2 पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 2 ये इसी का ही है, चेंज इनटू सेंटीमीटर का ही, ठीक है जी। ये नया ये 3 वाला क्वेश्चन डाल देता है, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को फिलहाल आधा ही लिख रहे हैं, है ना भाई। 5 मीटर लिखा, अब ये 5 मीटर लिखने के बाद में देखो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो, तो इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा इसका, 500, 2 जीरो लगा दे, है ना। तो अब यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन, ठीक है जी। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, और 5 मीटर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जो इतना क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हुआ, बिल्कुल सेम, है ना, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था ना आपका है।
तो इसी प्रकार हो रहा है ये भी क्वेश्चन, जो 2 वाले क्वेश्चन है वे सब इसी प्रकार होंगे। लेकिन इसमें क्या ऐड हुआ, देखो इसमें ऐड हुआ 90 सेंटीमीटर, यहां लिखा हुआ आ गया 90 सेंटीमीटर, बस ये अधिक ऐड हुआ ना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, और नहीं तो पहले वाले जैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट ये भी सेंटीमीटर है, हमने 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है ना, तो ये 500 सेंटीमीटर हो गए, अब ये भी सेंटीमीटर हो गए। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो गए। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक 5 की कॉइन है, एक 10 की कॉइन है, 2 को है, और तो आपके पास अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके पास कितनी कॉइन है, कितने पैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये थोड़े कहेंगे कि भाई मेरे पास एक 5 की कॉइन है, एक 10 की कॉइन है ना, तो आप ये कहेंगे भाई मेरे पास 15 रुपीज है, यही कहेंगे ना। तो इसी प्रकार स्टूडेंट अगर आपसे पूछेगा आपके पास टोटल सेंटीमीटर कितने हैं, तो आप उन्हें जोड़ के तो बताओगे 500 एक है, आपके पास 90 एक है, तो कितने हो गए, 590 हो गए। ओके, तो स्टूडेंट जो आपके पास दोनों सेंटीमीटर है अब ये वो प्लस हो जाएंगे, बाद वाली जो भी डिजिट होगी वो हमेशा प्लस ही होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल सेंटीमीटर, टोटल सेंटीमीटर इक्वल टू 500 प्लस 90 इक्वल टू 590 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसका क्वेश्चन लेते हैं जी, वैसे तो स्टूडेंट देखिए जो ये क्वेश्चन है इनका आंसर ये इसी तरह आ जाएंगे। सी क्वेश्चन नंबर सी डी लेते हैं, डी 47 मीटर। तो स्टूडेंट आप इसे सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4700, ये सेंटीमीटर हो जाएंगे, जो लास्ट में होंगे भी इसमें प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो जी 9 सेंटीमीटर, 47 मीटर और 9 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर कोई सवाल इस तरह लिखा है आपको भाई 59 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट आप इसके बीच का ही हटा दो, सेम का सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर आना है सबके। उसमें तो आपको दो जीरो लगानी थी और इसमें 2 जीरो नहीं लगानी, बस इसके बीच के एम हटा दीजिए और सेम का सेम आंसर आ जाएगा। अगर इधर डबल डिजिट है तो, अगर सेंटीमीटर में डबल डिजिट है तो आप यहाँ पे इनके बीच का एम हटा दीजिए और सेम का सेम आंसर आएगा, रुक के नहीं लिख दीजिए आप। ठीक है, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसे आप ऐसे लिख देंगे, अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए जो सेंटीमीटर होते हैं वो हमारे डबल डिजिट में होते हैं सेंटीमीटर, और ये लिख रहा सिर्फ 9 सेंटीमीटर। तो इसमें स्टूडेंट जब डबल डिजिट में होते हैं तो यहाँ 0 आएगी, यहाँ 9 आएगा। इस बात को याद रखें, अगर इधर सेंटीमीटर 1 डिजिट में है तो उसके पास एक इधर इस साइड 0 लगा ले अपने पास से। ठीक है, तो ये डबल डिजिट के हो जाएंगे, एक प्लेस इसका खाली रहेगा, है ना। तो अब देखिए यही आंसर आना चाहिए इसका, है ना। करते हैं, सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसे तो चेंज करना है, इसे तो चेंज नहीं करना, ये तो प्लस होगा। तो जी क्या लिखेंगे, 1m = 100 cm। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 47 मीटर में कितने होंगे, 100 × 47, तो 47 मतलब 47। अब ये 2 जीरो है, ये इसके लास्ट में लग जाएंगे सेंटीमीटर।
तो स्टूडेंट ये आ गया, क्या आ गया जी, 4700 सेंटीमीटर हो गई। अब ये भी सेंटीमीटर है हमारे पास, ये भी सेंटीमीटर है, तो अब हम देख लेंगे टोटल सेंटीमीटर कितनी होगी। टोटल सेंटीमीटर इक्वल टू 4700 प्लस कितना है जी हमारे पास 9 सेंटीमीटर थे, तो अब 1 पे लिखते हैं ओ और इन्हें प्लस करते हैं 909 0 की 0 सेम के सेम 4 का 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखियो जो ये प्लेस रहा ये खाली रहा ना, है ना, तो अगर यहाँ पे डबल डिजिट होती, यहाँ पे डबल डिजिट होती तो फिर वो सेम की सेम आ जाती, फिर जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ये ना सोचना कि अगर यहाँ 1 है फिर भी हम यहाँ जीरो लगाएंगे, ऐसा नहीं होने का। डबल डिजिट में होता है, डबल डिजिट करने के लिए हमने से यहाँ पे एक जीरो लगाई थी, है ना स्टूडेंट। अगर आप तरीके से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं यहाँ कितने हैं। जब आप प्लस करेंगे तो आप आंसर अपने आप ही सही आएगा, ठीक है। अगर आप पहले आंसर लाना चाहते हैं बिना सवाल किए, देखते ही साथ आंसर पता चल जाए आपको, तो उसके लिए ये है वे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।